और डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पॉलिटिकल साइंस के एक टॉपिक को क्लियर करेंगे और वह हमारा टॉपिक होगा सार्क। SAARC, सार्क के नाम से इसे जानेंगे हम लोग। और सार्क पढ़ेंगे यहाँ पर कि सार्क क्या है। हिंदी में इसको सार्क कहते हैं या इसको दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है। तो आप मेरे चैनल को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और कि मैं अगला वीडियो बना सकूं। तो सार्क के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले ये जानेंगे, ये हम पॉइंट सामने रखे हुए हैं कि सार्क SAARC, जिसे दक्षेस के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुई थी। अब पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ इसको हम पढ़ेंगे सार्क के बारे में। तो वह है हमारा कि सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है। एस से साउथ, ए से एशियन, ए से एसोसिएशन, फॉर, आर से रीजनल एंड सी से कोऑपरेशन होता है इसमें। तो अर्थात सार्क, इसमें देख लेंगे कि सार्क हिंदी में दक्षेस कहलाता है, जिसका पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। दक्षेस हमारा जो बना है, दस होता है दक्षिण, इसमें ए से हो जाएगा एशियाई, और फिर के से हो जाएगा क्षेत्रीय, फिर हो जाएगा सहयोग और संगठन, अर्थात साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अर्थात दक्षिण एशिया के जितने देश हैं, उन देशों ने मिलकर आपस में एक दूसरे को सहयोग करने के लिए जो संगठन बनाया, उसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन या साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। अब हम जानेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना के लिए हम याद रखेंगे कि इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछता है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी। तो स्थापना लिखेंगे हम लोग 8 दिसंबर, ये रहा 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को, और बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। अब हम पढ़ेंगे मुख्यालय कहाँ है इसका। तो मुख्यालय इसका काठमांडू, जो नेपाल की राजधानी है, वहाँ पे इसका मुख्यालय कर दिया गया। और ये बताया गया कि हम लोग हर साल सार्क का एक सम्मेलन करेंगे इसके मुख्यालय में, और इसके साउथ एशिया एसोसिएशन जो है, मतलब दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशिया के जितने देश हैं, हम किस तरीके से डेवलप करें, हम शांति किस तरीके से अपने देशों में बहाल रखेंगे, और किस तरीके से आर्थिक रूप से एक दूसरे की मदद करेंगे, सामाजिक रूप से मदद करेंगे कि हम सबका डेवलपमेंट होगा, इससे संबंधित संगठन को ही हम सार्क के नाम से जानते हैं। कहता है कि सहयोगी देशों की संख्या 8 है। हालांकि इसकी जब स्थापना हुई थी, इसमें दिया हुआ है, तो उस समय स्थापना के समय इसके 7 सहयोगी देश थे, लेकिन 14वें शिखर सम्मेलन, याद रखेंगे, 14वें शिखर सम्मेलन अप्रैल 2007 ईस्वी में भारत में जब हुई, तो मनमोहन सिंह के काल में हुए इस सार्क सम्मेलन में अफ़गानिस्तान को भी सार्क में शामिल कर लिया गया। इस तरीके से हम ये याद रखेंगे कि 2007 ईस्वी, याद रखेंगे कि इसमें हमें अफ़गानिस्तान को हमने क्या किया था कि इसमें शामिल किया था। और 2007 में जो इसका शिखर सम्मेलन हुआ था वह भारत में हुआ था। ये बताया गया कि हम विश्व, हमारे साउथ एशिया में संबंधित ये जो 7-8 देश हैं, इस सभी देशों में अलग अलग साल में अलग अलग जगह पे हम इसका वार्षिक सम्मेलन किया करेंगे। और उसी सम्मेलन में, जो शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, तो 14वें शिखर सम्मेलन में इसमें से अफ़गानिस्तान को शामिल कर लेने से इसकी संख्या 8 हो गई। पूछता है कि सार्क की स्थापना के समय सदस्य देशों की संख्या कितनी थी, तो हम लिखेंगे 7। लेकिन फिर पूछता है कि अभी उसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तब लिखेंगे 8। 8वां सदस्य देश कौन सा है, तो लिखेंगे अफ़गानिस्तान। और अफ़गानिस्तान को सार्क का सदस्य कब बनाया गया, तो 2007 ईस्वी में। कौन से शिखर सम्मेलन में इसको बनाया गया था, तब हम लिखेंगे यहाँ पर कि 14वें शिखर सम्मेलन में। 14वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, तो हम बोलेंगे इंडिया में। कौन उस समय प्रधानमंत्री थे, तो हम बोलेंगे मनमोहन सिंह। ये हुए हमारे मनमोहन सिंह। इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हुआ। आगे हम पढ़ेंगे कि सदस्य देश कौन कौन से हैं।
तो इसके सदस्य देश शुरुआती दौर में जब इसकी स्थापना हुई थी, याद करेंगे हम लोग कि स्थापना के समय जो इसके सदस्य देश थे 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को, तो उस समय सिर्फ 7 ही सदस्य देश थे। और वे सदस्य देश थे, एक में भारत, 2 पाकिस्तान, 3 बांग्लादेश, 4 भूटान, 5 नेपाल, 6 श्रीलंका और 7वां मालदीव। तो हम भूलेंगे नहीं कि 7 संस्थापक देश हैं, जबकि 8वें सदस्य के रूप में याद रखेंगे कि 2007 ईस्वी में भारत के 14वें शिखर सम्मेलन में एक देश को शामिल किया गया था, और उस देश का नाम क्या था बच्चों? याद करो, बिल्कुल सही, उस देश का नाम है अफ़गानिस्तान। तो इस तरीके से अफ़गानिस्तान हमारा ये क्लियर हो गया। और अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें से, अगले पेज में फिर से देख रहे हैं हम लोग कि सार्क के जो सदस्य देश हैं, तो इसके सदस्य देशों में से हम पहले एक एक करके, यहाँ थोड़ा सा और पेज को मैं बड़ा करता हूँ, ये रहा, अब पढ़ने में आसानी रहेगी कि जो सार्क के सदस्य देश हैं, इस सदस्य देशों में एक है भारत। तो कौन सा देश है इसका सदस्य और इसकी राजधानी क्या है और उसकी मुद्रा का नाम क्या है, ये हमें याद रखना है बच्चों। तो इस तरीके से पहला देश है भारत, और भारत की राजधानी नई दिल्ली और इसकी मुद्रा का नाम है रुपया। दूसरे देश के रूप में आता है पाकिस्तान, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद है और यहाँ भी चलता है रुपया। तीसरा देश है श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और इसकी राजधानी के नाम भी है रुपया। चौथा देश है नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू, काठमांडू के बाद से अब इसका भी मुद्रा का नाम है रुपया। पांचवा आता है बांग्लादेश और बांग्लादेश जो है इसकी राजधानी का नाम है हमारा, याद रखेंगे, बांग्लादेश की राजधानी हो गया हमारा ढाका, और ढाका में ही सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी, हम याद रखेंगे। और इसकी मुद्रा का नाम है टका। तो ये परीक्षा में इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पूछता है कि टका किस देश की मुद्रा है, तो हम बोलेंगे बांग्लादेश की मुद्रा है। और छठे नंबर में है इसका हमारा भूटान, भूटान की राजधानी थिम्पू, और वहाँ पढ़ेंगे हम लोग नगुल्ड्रम यहाँ की मुद्रा का नाम है, इस तरीके से याद रखेंगे। फिर हमने यहाँ पे दे दिया मालदीव, मालदीव की राजधानी के लिए हम एक जगह यहाँ छोड़ रहे हैं, तुम्हें ढूंढकर मुझे बताना है कि कहाँ है राजधानी, और नहीं बताते तो फिर इसके उस बॉक्स में देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ मैं लिखूँगा। लेकिन मैं पहले चाहूँगा कि पहले आप ढूंढो और फिर मुझे बताओ। तो यहाँ है रुपया, रुपया के नाम से जानते हैं, रुपया जिसे कहा गया रुपया बोलते हैं इसको। ये 7000। आठवां जो सदस्य देश है अफ़गानिस्तान, तो अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल, और काबुल, और यहाँ का जो मुद्रा है वह है अफ़गानी रुपया। तो अफ़गानी रुपया यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग अफ़गानी रुपया। तो इस तरीके से हमारा यह हुआ सार्क। तो सार्क में हम आगे पढ़ेंगे इसके जो प्रथम महासचिव बने, जिस समय स्थापना हुई बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, याद रखेंगे यहाँ पे कि 16 जनवरी 1985 ईस्वी से लेकर 15 अक्टूबर 1989 ईस्वी तक के प्रथम इसके महासचिव बने रहे अब्दुल अहसान। याद रखेंगे, पूछता है कि सार्क के प्रथम महासचिव कौन है, तो लिखेंगे अब्दुल अहसान। फिर इसके इम्पोर्टेंट में आता है कि 13वां महासचिव इसके कौन थे, तो अमजद हुसैन। ये इसको बताता है 20 यार्ड पाकिस्तान, ये कहता है कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं ये, 1 मार्च 2017 ईस्वी को बने। फिर अगला इसी का टॉपिक है हमारा कि 18वां शिखर सम्मेलन इसका कब हुआ था। तो 18वां शिखर सम्मेलन के बारे में हम लिखेंगे। 18वां शिखर सम्मेलन 26 से 27 नवंबर 2014 नेपाल काठमांडू में हुआ था। सुशील कोइराला इसके उस समय महासचिव थे, वहाँ के प्रधानमंत्री थे, बल्कि महासचिव ने कि नेपाल के प्रधानमंत्री उस समय सुशील कोइराला थे। अगला उसमें पूछता है कि 19वां शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो ये पाकिस्तान में था, जो रद्द कर दिया गया और ये नहीं हुआ। फिर 20वां शिखर सम्मेलन पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में होना था, अभी बाकी है, बाकी बड़ी की मात्रा से लिखेंगे। इस तरीके से हमारा शिखर सम्मेलन, कौन कौन सा शिखर सम्मेलन क्या हुआ था। अब इसका पढ़ेंगे हम लोग के उद्देश्य क्या है।
तो शिखर सम्मेलन उद्देश्य के बारे में हम जानेंगे कि सार्क का जो माने शिखर सम्मेलन होता है, यह सार्क की स्थापना ही हुई थी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन बनाने के लिए, अर्थात दक्षिण एशिया के जो भी देश हैं सब में शांति स्थापित करने के लिए। पहला हम इसमें यही लिखेंगे, कोई भी शिखर सम्मेलन होगा, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनेगी तो पहला काम उसका होगा शांति स्थापना। तो लिखेंगे कि सार्क ये स्थापना, ठीक तरीके से लिखेंगे हम लोग स्थापना। कोई भी सम्मेलन जो होगा, कोई भी संस्था जब बनेगा तो पहला काम इसमें से करेंगे हम लोग कि शांति स्थापना तो लिख ही देंगे अगर आर्थिक संस्था नहीं है तो ये इसका उद्देश्य पहला था कि दक्षिण एशियाई देशों में शांति स्थापना करने के उद्देश्य से इस संगठन की स्थापना की गई। तो ये दूसरा हो गया, पहला हो गया। दूसरा है कि दक्षिण एशियाई देशों की सामूहिक बढ़ावा की मात्रा लिखेंगे, सामूहिक आत्मनिर्भरता का विकास करना है। माने सामूहिक रूप से सभी लोग सोचेंगे कि सबका विकास हो और सब के सब आत्मनिर्भर बने, ये दूसरा उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य इसका कहलाता है कि इस क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास को तेज करना है। मतलब कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय देश जो भी हैं, इन लोगों का मूल उद्देश्य रहेगा कि आपस में आर्थिक समृद्धि करें, सामाजिक रूप से एक दूसरे को विकसित करें तथा सांस्कृतिक विकास भी तेज करें। तो इस तरीके से इसका 3 उद्देश्य मैंने यहाँ लिखाया। तीनों उद्देश्य देखेंगे। उद्देश्य के साथ ही साथ सार्क का ये प्रतीक चिन्ह यहाँ बनाया गया है। ये निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि ये सार्क का प्रतीक चिन्ह आप बनाएं वहाँ पर। ये सार्क का प्रतीक चिन्ह बनाने से बोर्ड के एग्ज़ाम में जो मार्क्स है टीचर को देने में फुल मार्क्स कोई आपत्ति नहीं होती है और टीचर जो होता है खुशी खुशी ये मार्क्स दे देता है। तो इस तरीके से इतना हम समझ गए। अब हम एक समझेंगे कि आखिर सार्क जो है उसके सदस्य देशों में से सार्क में कौन कौन से देश आते हैं। तो सार्क के कौन कौन देश आते हैं इसको जानने के लिए हमने बता दिया है। बस एक बार इसको मानचित्र के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये छोटा सा मैंने यहाँ बनाया, एक भारत बनाया यहाँ पर। ये इंडिया का नक्शा मैं बना रहा हूँ और इसी इंडिया के नक्शे में हम लोग समझ जाएंगे कि ये सार्क में कौन कौन देश हैं और कौन कौन देश इसके अगल बगल आते हैं। ये रहा हमारा एक छोटा सा हमने बना दिया इंडिया। तो इंडिया ये हमारा हुआ। तो जानते हैं भारत के सदस्य, भारत के जो भी ये अगल बगल के जो सदस्य राष्ट्र हैं वो सब मिलकर माने दक्षिण एशिया के जो सदस्य देश हैं ये सार्क के सदस्य कहलाते हैं। तो इसमें से और भी हम देश सब एक एक करके बनाएंगे। जैसे ये बना रहा हूँ मैं इधर से, ये हो गया हमारा, ये पाकिस्तान हो गया, ये इसका एक सदस्य है। 1 नंबर में इसका भारत हो गया, दूसरा पाकिस्तान हो गया। सबसे अंत में याद करेंगे कि यहाँ पे ये अफ़गानिस्तान जो है ये सबसे लास्ट में आया है, ये अंतिम देश है। ये 2007 ईस्वी में ये मैं बता दिया। अफ़गानिस्तान के साथ साथ ये देख लो, ये नेपाल है, ये भी समझो कि ये तीसरे देश के रूप में मान सकते हैं। इसमें काउंटिंग 1 2 3 4 नहीं है कि कौन पहले आया कौन दूसरे आया, लेकिन ये एक तो जो अफ़गानिस्तान है इसको हम याद रखेंगे कि सबसे अंत में 2007 ईस्वी में यह इसका सदस्य बना था 14वें शिखर सम्मेलन में, जिस समय मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह। ये हमें सिर्फ याद रखना है, बाकी सब एक ही साथ बने हैं। हम सिर्फ काउंटिंग ऐसे कर देते हैं तो 1 2 3 और 4 के रूप में हम अफ़गानिस्तान ले सकते हैं, लेकिन हम 8वां नंबर दिए हैं। उसी प्रकार यहाँ देख लो, ये छोटा सा ये है भूटान, यह भूटान है यहाँ पर, तो ये भी इसका सदस्य देश है। यह नेपाल हो गया, ये भी सदस्य देश है, और यह पाक हो गया, ये भी सदस्य देश है। तो इस तरीके से ये भारत हो गया हमारा, यह तो सदस्य देश है ही। और ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ढाका में ही इसकी स्थापना हुई थी। तो हम बांग्लादेश को कैसे भूल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बांग्लादेश, तो बांग्लादेश हो गया। और ये नीचे की तरफ यहाँ पे ये श्रीलंका हो गया। तो इस तरीके से हमारा बनता है, देख लो ये 3 ये हो गया। चौथे नंबर पर लिख सकते हैं, ये 5वां हो सकता है, 6ठा हो सकता है। और यहाँ पे ये यहाँ पे देखेंगे तो ये मालदीव हमारा यहाँ मिलेगा। पेज को हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यह जो हिस्सा है यहाँ पे छोटे छोटे जो यहाँ पे टापू ये दिखाई देंगे, यहीं पे है ये जो देश है, इसे हम कहते हैं मालदीव, इसे मालदीव के नाम से जानते हैं। और इसे ही हम याद रखेंगे कि देश के रूप में अगर कह सकते हैं तो मालदीव के नाम से भी इसे जानते हैं हम लोग।
तो मालदीव कहें तब या मालदीव कहें तब उसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको फिर से थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से देश थे इसमें। तो उसे हम मालदीव लिखेंगे उसको, और हमारा ये कहाँ पे चला गया, हाँ बच्चों जी पेज में ये रहा हमारा मालदीव, और मालदीव के साथ ही हमारा ये सभी देश एक एक करके हम समझ गए। अब मुख्य तौर पे यहाँ हम समझ गए तो देशों की संख्या गिन लेते हैं। 1 भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, 2 हो गया, 3 नेपाल हो गया, 4 भूटान हो गया, 5 बांग्लादेश हो गया, 6 श्रीलंका हो गया, 7 मालदीव हो गया, और 8वें नंबर में यहाँ पे ये 8वें नंबर का है ये अफ़गानिस्तान हो गया। इस तरीके से हमारा ये 8वां देश है। इस देश की राजधानी कहाँ है, इस देश की मुद्रा क्या है, ये सभी हम पढ़ेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। और इसमें से अगला, अगर इसको याद करने का तरीका मैंने इसमें बताया है कि अगर इसे शॉर्टकट में याद करना हो तब हम कैसे इसे याद करेंगे। तो यहाँ पे समझेंगे याद करने के लिए जो मैं ट्रिक बताया हूँ कि सार्क या दक्षिण के सदस्य देशों के नाम याद रखने का जो ट्रिक है वह ट्रिक कि लंका की सार्क को भूत बंगले में पाक अफ़गानों ने खिलाया भारत का माल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखेंगे बच्चों। मैं फिर से बताता हूँ, लंका के सार्क को भूत बंगले में पाक अफ़गानों ने खिलाया भारत का माल। तो ये पाकिस्तान के अफ़गानों ने खिलाया भारत का माल। तो इस तरीके से लंका की सार्क को भूत बंगले में पाक अफ़गानों ने खिलाया भारत का माल अगर याद है तो हम इसमें याद करेंगे, देख लेंगे यहाँ पर कि लंका, तो लंका श्रीलंका को दर्शाता है। सार्क, लंका के सार्क को, तो सार्क बताता है कि यह ट्रिक सार्क या दक्षिण के बारे में है। तीसरा है भूत का मतलब हो गया कि भूटान देश को ये दर्शाता है, और बांग्लादेश को दर्शाता है। नेपाल को दर्शाता है। पाकिस्तान को संक्षिप्त रूप में पाकिस्तान कहते हैं, तो ये पाकिस्तान को दर्शाता है। अफ़गानों का मतलब अफ़गानिस्तान को दर्शाता है, और भारत स्वयं ही एक देश है। और इसमें से नीचे सबसे लास्ट में एक तो माल का मतलब हम समझेंगे यहाँ पर मालदीव। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये याद करने का टेक्निक भी मैंने बताया कि सार्क या दक्षिण से 8 सदस्य देशों के नाम याद करने का ट्रिक क्या है। तो लंका की सार्क को भूत बंगले में पाक अफ़गानों ने खिलाया भारत का माल। फिर से एक बार मैं बता दूं कि शॉर्टकट में कि लंका के सार्क को भूत बंगले में पाक अफ़गानों ने खिलाया भारत का माल। तो इस तरीके से हमारा सार्क कंप्लीट हुआ। इसको 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे, बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन में भी पूछता है। तो ट्रिक इसका कैसे याद होगा वो भी मैंने बता दिया, और हमने ये भी बताया कि इसके किसी भी प्रश्न, ये सदस्य देश को याद करने का तरीका क्या है। और इसके बाद फिर से मैं बताता हूँ, अगर इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप जेडी सर के पास कॉल करें, और नहीं तो आर्ट्स क्लासेस जो करके इसमें लिखा हुआ है हमारे वीडियो के साइट पे, आर्ट्स क्लासेस जेडी सर के नाम से जो चैनल मैं चलाता हूँ, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें और शेयर करें। अगला वीडियो फिर मैं अगले किसी सदस्य देश के बारे में, संगठन के बारे में देने जा रहा हूँ। तब तक के लिए इसको समझें और इसको लिखें।